हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी की शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए हैं। इससे पहले हमने इतिहास के तीनों भागों की शॉर्ट नोट की सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। संघ भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151। संघ भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151। इसमें हमारा कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 148 से 151, विधायिका अनुच्छेद 79 से 123, न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 143 पढ़ेंगे। इसमें संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति 52 से 62, उपराष्ट्रपति 63 से 73, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद 74 से 75, महान्यायवादी 76, भारत सरकार के कार्य 77 से 78 और कैग 148 से 151। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति से संबंधित वैधानिक प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति के पद, अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति को पुनः निर्वाचन की पात्रता, अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पद पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति पद का रिक्त होना। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के पद के बारे में। राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान होता है। यह पद ब्रिटेन के राजा अध्यक्ष के समतुल्य है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसे मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। यह देश के संवैधानिक प्रधान तथा प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में हम लोग जानते हैं। इसकी योग्यता है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य में निर्वाचित होने की योग्यता हो, लाभ के पद पर ना हो, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो निर्वाचन मंडल से। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है हमारी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत। अनुपातिक प्रतिनिधित्व सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व को समान करने के लिए किया जाता है। इसका निर्वाचन मंडल है हमारा लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित तथा राज्यों के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य। नोट में हम पढ़ेंगे मनोनीत सदस्य प्लस विधान परिषद सदस्य निर्वाचन मंडल में समाहित नहीं है। एक विधायकी का मत मूल बराबर है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधान के निर्वाचित कुल संख्या सदस्य गुणे 1/100। एक संसद का मत मूल बराबर है सभी राज्यों के विधायकों का मतों का मूल्य और संसद में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। सबसे ज्यादा विधायक के मत मूल उत्तर प्रदेश 208 है, सबसे कम विधायक के मत मूल सिक्किम 7 है, बिहार के विधायक के मत मूल 173 है। हमारा निर्वाचन कोटा है 50% + 1। जमानत राशि 15,000 रुपया है और कुल वोट का 1/6 मत नहीं लाने पर जमानत जब्त हो जाएगी। हम राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। इसी अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपना पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया को द्वारा हटाया जा सकता है। एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकते हैं। शर्त है हमारा अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति निर्वाचित होते ही सभी संवैधानिक या लाभ के पद को छोड़ना होगा। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते तथा विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है। इन्हें शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलवाया जाता है। संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग।
महाभियोग इसमें अनुच्छेद 61 में है। इसकी कारण है राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण। इसकी प्रक्रिया होती है, महाभियोग का प्रस्तावक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में महाभियोग प्रस्तावक लाया जा रहा हो, उस सदन की कुल सदस्यों की संख्या 1/4 द्वारा प्रस्ताव लाना चाहिए, जिसमें हम सभा है 543 गुणे 1/4 बराबर 136। राज्यसभा में हमारा है 245 गुणे 1/4 बराबर 61। प्रस्ताव पर चर्चा होने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कार्य शक्ति है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह अनुच्छेद 53 में है। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से होता है। यह अनुच्छेद 77 में है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित संघ के अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिससे संघ के मंत्रियों, राज्य के राज्यपाल, यूटी के प्रशासन, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण, यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र में घोषित कर सकता है। अब हम राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। इसमें अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन, लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 में हमारा संसद का सत्र आहूत, सत्रभाषण एवं विघटन। अनुच्छेद 87 में हमारा संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 108 में है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक को पेश करना। अनुच्छेद 111 में है विधेयकों की अनुमति। अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 304 में है राज्यों के बीच व्यापार संबंधित विधेयक। इसमें है साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा से जुड़े 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। विभिन्न आयोग के रिपोर्ट के संसद के समक्ष पेश करना। अब हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विलंब, विराम। अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से सलाह लेने की शक्ति। यह बाध्यकारी प्रवृत्ति नहीं है। राष्ट्रपति की हमारी वित्तीय शक्ति है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत। अनुच्छेद 12 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट पेश करवाना। अनुच्छेद 267 में है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही आकस्मिक निधि का व्यय। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का गठन, अनुदान की मांग की सिफारिश। राष्ट्रपति की हमारा आपातकालीन शक्ति है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। हमारे राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व। राजदूत एवं उच्चायुक्त की विदेश में नियुक्ति। राष्ट्रपति की हमारी वीटो शक्ति है। अत्यंतिक वीटो विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। पॉकेट वीटो विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। निलंबन वीटो विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना। विलोपित वीटो भारत में प्रचलित नहीं है। हमारा किन्होंने हमारा वीटो का प्रयोग किया था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अत्यंतिक वीटो 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेशेवर विनियोग विधेयक के संबंध में किया गया था। 1991 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर.के. वेंकटरमन द्वारा संसद सदस्य के वेतन पर भत्ते संशोधन के संबंध में किया गया था। हमारा पॉकेट या जेबी वीटो 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में किया गया था। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123 में है जब संसद में सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाना अनिवार्य हो गया तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश एक अल्पावधि कानून है जो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है। अधिकतम 6 महीने, संसद की बैठक शुरू होने पर 6 सप्ताह तक और परिवर्तित रहता है। कूपर केस 1970 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रपति केवल संसूची तथा समर्थित सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य सूची के विषय पर अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जारी करते हैं। राज्य सूची के विषय पर अनुच्छेद 213 के तहत हमारे राज्यपाल जारी करते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपतियों की सूची। इसमें पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। इसमें एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने। वे पूर्व में पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पे आसीन थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली
कृष्ण। इनका कार्यकाल था 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। इनकी विशेषता राधा कृष्ण मुख्यतः दार्शनिक और लेखक थे। आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। तीसरे हमारे थे जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और पद्म विभूषण एवं भारत रत्न भी प्राप्त करता थे। 1969 में पद रहते ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय हमारे राष्ट्रपति बने थे ब्राहगिरी बेक्टनगिरी, जो कार्यवाहक थे। 1969 तक से 3 मई 1969 से 20 जुलाई तक इन्होंने रहे थे। वैसे बीबी गिरी पदस्थ राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। हमारे मृत्यु के बाद उनके कार्यवाहक उसी समय हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, जो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक थे। हिदायतुल्लाह भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता थे। हमारा चौथा है ब्राहगिरी बेकटगिरी, राष्ट्रपति थे 24 अगस्त 1959 से 11 अगस्त 1977 तक इनका कार्यवाही था। गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पूर्णकालीन राष्ट्रपति दोनों बने। वे दूसरी द्वितीय बरितिया से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे। हमारे पांचवें राष्ट्रपति थे फरुखदीन अली अहमद। इनका कार्यवाहिक समय था इनका 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। इन्हें विशेष था फरुखदीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने से पूर्व मंत्री थे। उनकी पदस्थ रहते हुए मृत्यु हो गई। वे दूसरे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। हमारे पांचवें में ही थे बसपा दत्ता जती। ये कार्यवाहक थे। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक इन्होंने कार्यवाही दिवस था। कार्यकाल था इनका 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। बीडी जती और फरुखदीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इससे पहले वे मैसूर के मुख्यमंत्री थे। हमारे छठा थे नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। इनका विशेषता नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जो रेड्डी आंध्र प्रदेश से चुने गए थे। एकमात्र सांसद थे जो 26 मार्च 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए और 13 जुलाई 1977 को यह पद छोड़ दिया और भारत के छठे राष्ट्रपति बने। वे सर्व सम्मानित से निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। हमारे सातवें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। जेल सिंह मार्च 1972 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने और 1980 में गृह मंत्री भी बने थे। हमारे आठवें राष्ट्रपति थे रामास्वामी वेंकटरमण। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। 1942 में वेंकटरमण भारतीय स्वतंत्र संग्राम आंदोलन में जेल भी गए हैं। जेल से छूटने के बाद वे कांग्रेस पार्टी के सचिव रहे। उसके अलावा भारत के वित्त एवं औद्योगिक मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे थे हमारे रामास्वामी वेंकटरमण। हमारे नौवे राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के संचार मंत्री रह चुके थे। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। हमारे 10वें राष्ट्रपति थे के आर नारायण। 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। नारायण चीन, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का राजदूत रह चुके थे। उन्हें विज्ञान और कानूनी के डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त थी। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। हमारा 11 नंबर राष्ट्रपति थे 11वां राष्ट्रपति थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल था हमारा 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। विशेष था कलाम मुख्यतः वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने में मुख्य योगदान दिया। इसी कारण इन्हें भारत रत्न भी मिला। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। हमारा 12वां राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल। यह इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। ये प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। हमारा 13 नंबर राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक इनका कार्यकाल था। प्रणब मुखर्जी भारत के सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे 14 नंबर राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक। राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। हमारा 15 नंबर राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई 2022 से पदस्थ मतलब अभी तक है। पहली अनुसूचित जनजाति राष्ट्रपति और झारखंड राज्य की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रह चुकी हैं।
अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से 70 में। अनुच्छेद 63 में है, भारत के एक उपराष्ट्रपति प्रधान है। यह पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वरिष्ठ क्रम में इसका दूसरा सर्वोच्च पद है। अनुच्छेद 64 में है हमारा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यपाल के सभापति के रूप में मिलता है। अनुच्छेद 65 में हमारा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है तथा राष्ट्रपति के समान शक्ति एवं वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया अनुच्छेद 66 में है, जिसमें हमारा इसका योग्यता है, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष का हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। इसकी विधि है, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदन होना चाहिए और 15,000 रुपए की जमानत राशि होती है। इसके निर्वाचन मंडल में है, संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245। मेरे उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रतिनिष्ठा का शपथ दिलवाया जाता है। अनुच्छेद 69 में है। हमारे उपराष्ट्रपति का काल है अनुच्छेद 67 में। 5 वर्ष के पदावधि समाप्त पर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अनुच्छेद 67 के ए में है और पद मुक्त या बर्खास्तगी द्वारा। काल में राज्यसभा में प्रभावी बहुमत द्वारा, लोकसभा में प्रभावी बहुमत द्वारा और 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। हमारे भारत के उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। हमारे पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, 1952 से 1957 में निर्विरोध थे। दूसरे थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, 1957 से 1962 तक, ये भी निर्विरोध थे। डॉक्टर तीसरे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से 1967 तक। चौथे हमारे श्री वराहगिरी वेंकटगिरी, 1967 से 1969 तक। पांचवे थे हमारे श्री गोपाल स्वरूप पाठक, 1969 से 1974 तक। छठा थे हमारे श्री बी डी जती, 1974 से 1979। सातवें हमारे नंबर के थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 1979 से 1984, ये निर्विरोध थे। 8वें नंबर थे हमारे श्री आर वेंकटरमन, 1984 से 1987। 9वें नंबर थे हमारे शंकर दयाल शर्मा, 1987 से 1992, ये निर्विरोध थे। 10वें नंबर थे हमारे सी के आर नारायण, 1992 से 1997। 11 नंबर थे हमारे श्री कृष्ण कांत, 1997 से 2000 तक का शासनकाल था। 12 नंबर थे श्री भैरव सिंह शेखावत, 2002 से 2007 तक रहे। 13 नंबर हमारे थे मोहम्मद हमीद अंसारी, 2007 से 2012 तक। 14 नंबर थे हमारे मोहम्मद हमीद अंसारी, 2012 से 2017 तक इन्होंने थे। 15 नंबर हमारे थे श्री वेंकैया नायडू, इनका कार्यकाल था 2017 से 2022 तक। 16 नंबर है हमारे जगदीप धनखड़, 2022 से 21 जुलाई 2025 तक इनका कार्यकाल रहा। और हमारे अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं हमारे श्री सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने 12 सितंबर 2025 को उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। 2 उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और मोहम्मद हमीद अंसारी ने लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए हैं। वे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति पद पे चुने जाने के कारण उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए थे। पहले थे हमारे रामास्वामी वेंकटरमन, 31 अगस्त 1994 से 24 जुलाई 1987 थे, वे 8वें राष्ट्रपति चुने गए। दूसरे थे हमारे शंकर दयाल शर्मा, जो 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। हमारे तीसरे थे के आर नारायण, 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 10वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। वे उपराष्ट्रपति जो परिहार या अन्य कारणों से इस्तीफा दिए थे। पहले थे हमारे बीबी गिरी, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 से, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिए थे। दूसरे थे हमारे भैरव सिंह शेखावत, 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007, ये राष्ट्रपति चुनाव में पराजित होने के बाद इस्तीफा दिए। तीसरे है हमारा जगदीप धनखड़, 11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025 से स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देकर इस्तीफा इन्होंने दिया था। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने थे हमारे पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, दूसरे थे जाकिर हुसैन और तीसरे थे बीबी गिरी, चौथे थे आर के वेंकटरमन और 5वें थे शंकर दयाल शर्मा और 6ठे थे के आर नारायण। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।